नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ ज़रूरी सबक समझने वाले हैं। देखिए, ये किताब पैसे को लेकर हमारी जो पुरानी सोच है ना, उसे पूरी तरह से हिला देती है। और ये सब कुछ दो बिल्कुल अलग अलग पिताओं की सीख के जरिए बताया गया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। एक पिता का मानना था कि पैसे से प्यार करना ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं दूसरे का कहना था कि नहीं, पैसे की कमी असली समस्या है। पैसे को लेकर ये दो एकदम उल्टे विचार ही इस पूरी किताब का बेस हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं पुअर डैड से। ये लेखक के अपने पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, और उनकी पैसों को लेकर जो सलाह थी वो बड़ी पारंपरिक थी, शायद वैसी ही जैसी हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में सुनी होगी। तो पुअर डैड का फॉर्मूला क्या था? एकदम सीधा साधा। भाई, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल जाए जिसमें सारे फायदे हों। ये एक जाना पहचाना रास्ता है जिसे अक्सर समाज में कामयाबी का पैमाना मान लिया जाता है। और अब कहानी में एंट्री होती है रिच डैड की। जब लेखक सिर्फ 9 साल के थे तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के पिता से पैसे कमाने की सलाह मांगी। इन्हीं को वो रिच डैड कहते थे, और यहीं से उनकी असली पढ़ाई शुरू हुई। रिच डैड ने उन दोनों लड़कों को जो पहला काम दिया वो बहुत ही बोरिंग था। मतलब हर हफ्ते 3 घंटे बैठकर डिब्बों पर जमी धूल साफ करना। असल में ये काम उन्हें निराश करने के लिए ही दिया गया था, और ऐसा क्यों था ये हमें जल्द ही पता चलेगा। और इस काम के बदले में मिलता क्या था? सिर्फ 10 सेंट, वो भी 1 घंटे के। जरा सोचिए, इतनी कम मजदूरी पर लेखक को लगा कि भाई ये तो शोषण हो रहा है, और उन्हें उनके काम के बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं। यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। आखिर तनख्वाह इतनी कम क्यों थी? इस सवाल ने युवा लेखक को इतना परेशान कर दिया कि वो काम छोड़ने के बारे में सोचने लगे। क्या ये सिर्फ कंजूसी थी, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सबक छिपा हुआ था? तो रिच डैड ने समझाया कि ये जो कम तनख्वाह थी ये जानबूझकर दी गई थी। ये एक तरह की परीक्षा थी। वो चाहते थे कि लड़का इतना गुस्सा हो जाए कि वो पैसे के बारे में सबसे जरूरी सबक सीखने के लिए तैयार हो जाए। और ये रहा वो सबसे बड़ा सबक। यही वो बुनियादी सोच है जो अमीरों को बाकी सबसे अलग करती है। मतलब, एक होता है नौकरी करके पैसा कमाना, और एक होता है अपने पैसे को ही काम पर लगाकर उससे और पैसा कमाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिच डैड का एक सिद्धांत था कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ 2 भावनाओं पर चलती है, डर और लालच। पैसा ना होने का डर उन्हें कम तनख्वाह वाली नौकरियों में फंसाए रखता है, और जब पैसा आता है तो लालच उन्हें और ज्यादा खर्च करने और कर्ज लेने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये पूरा सबक सिर्फ पैसे कमाने के तरीके के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानसिकता यानी माइंडसेट के बारे में है। दिलचस्प बात तो ये है कि कैसे इन दोनों पिताओं की सोच ने ही उनकी असल जिंदगी की वित्तीय हकीकत को बनाया था। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता। ये सुनते ही दिमाग सोचना बंद कर देता है। वहीं रिच डैड पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ये सवाल दिमाग को काम पर लगा देता है, नए रास्ते खोजने के लिए। एक सोच दरवाजे बंद करती है तो दूसरी नए दरवाजे खोलती है। रिच डैड का ये भी मानना था कि गरीबी सिर्फ बैंक में पैसे ना होना नहीं है, बल्कि ये एक दिमागी हालत है। वो कहते थे कि दिवालिया होना यानी ब्रोक होना तो बस एक टेम्पररी हालत है, लेकिन गरीब होना हमेशा के लिए है, क्योंकि गरीबी सोच में बस जाती है। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए इन सबकों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही मशहूर कविता से जोड़कर देखते हैं, जो जीवन में एक अलग रास्ता चुनने के बारे में है। रिच डैड और पुअर डैड की सोच के बीच चुनना भी कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये उस रास्ते को चुनने जैसा है जिस पर ज्यादातर लोग चलने से डरते हैं। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है, कोई भी व्यक्ति किस वित्तीय रास्ते को चुन रहा है, उसके पीछे की मानसिकता कौन सी है? क्या वो पुअर डैड वाली है या फिर रिच डैड वाली?